सबसे पहले एक सवाल आपके सामने, क्या मुसलमान बिकाऊ हो सकते हैं? आपको दिखाते हैं वो बयान जिसकी वजह से ये सवाल पूछा जा रहा है। दरअसल इस बयान में दावा किया गया है कि हिंदुस्तान में मुसलमान बिकते हैं। यह सुलगता इल्जाम निकला समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन की जुबान से। राम मंदिर चंदा यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में 3 जगह राम भक्तों पर पथराव हुआ। एसटी हसन के सामने जब इस बाबत सवाल आया तो साइकिलधारी हसन की जुबान से सीधे निकला, चंद सिक्कों में बिकने वाले मुसलमान पत्थर बरसाते हैं साजिश के तहत। सवाल यही, क्या मुसलमान बिकाऊ हैं? क्या उज्जैन में थे बिके हुए मुसलमान? मंदसौर में छिपे थे बिके हुए मुसलमान? इंदौर में बिके हुए मुसलमानों ने फेंके पत्थर? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, ये सवाल पैदा हुए हैं समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन के उस बयान से जिसमें उन्होंने अपनी सियासत चमकाने के लिए मुसलमानों को बिकाऊ करार दे दिया। राम मंदिर बन रहा है, चलिए एक मसला खत्म हो गया। इन्हीं के लोग जब चंदा लेने निकलेंगे तो चंद बिके हुए मुसलमानों से इनसे पथराव करा देंगे। पथराव के बाद उनके साथ जो हशर हुआ मध्य प्रदेश में, वो आपने देखा। वो मैसेज दे रहा है हिंदू कम्युनिटी को कि हम ये हशर कर सकते हैं। अपनी ही कौम को बिकाऊ कहना, मुस्लिम समुदाय का मानो भरे बाजार भाव लगा दिया। एसटी हसन का ये पॉलिटिकल पंच बैकफायर कर गया। कैसे मुसलमानों ने ही हसन को कटघरे में खड़ा कर दिया, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए वो तस्वीरें जिनको एसटी हसन ने पॉलिटिकल माइलेज का जरिया बनाया। उज्जैन 27 दिसंबर को राम मंदिर की चंदा रैली पर पथराव। इंदौर 29 दिसंबर को चंदा यात्रा पर पत्थरबाजी। मंदसौर 2 जनवरी को चंदा यात्रा के दौरान हिंसा। राम भक्तों पर पथराव और राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने के दौरान हिंसा। एसटी हसन के मुताबिक ये एक एजेंडे के तहत अंजाम दी गई साजिश थी जिसे बिके हुए मुसलमानों ने अंजाम तक पहुंचाया। मुसलमानों पर बेतुके इल्जाम लगाए गए तो खरी खोटी सुननी ही थी। मुस्लिम नेताओं ने हसन के ईमान पर सवाल खड़े कर दिए तो चंदा जमा कर रही वीएचपी ने पूछा, हसन साहब आप खुद कितने में बिकते हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। राम मंदिर के निर्माण में हमेशा यही लोग रोड़ा बने और ऐसे ही लोगों के आज बयान इस बात की तरफ संकेत देते हैं कि देश का माहौल कौन खराब करता है। ये आज इनके बयान से साफ हो गया। 90 के दशक में निहत्थे राम भक्तों को गोलियों से भूनने वाली समाजवादी पार्टी के कुछ लोग अभी भी कोई पत्थर, गोली, दंगा, चंदा वसूली, हमला, इन सब से बाहर नहीं निकल पा रहे। बड़ा दुर्भाग्य है कि एक सांसद ने एक असंसदीय टिप्पणी की है। मुंह खोलकर कुछ भी बोल देना और फिर खेत जता देना, राजनीति में ये रोज का ड्रामा है। शायद एसटी हसन भी 2-3 दिन में इसी हथकंडे का इस्तेमाल करें, लेकिन वो मुसलमानों के सवालों से बच नहीं पाएंगे। जब जब कौम के बीच जाएंगे तो कोई ना कोई पूछ लेगा, मुसल्लम ईमान वाले की कीमत सिक्कों में क्यों तोली हसन साहब? टीम न्यूज़ नेशन।